नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम खटीमा वासियों को क्रोकोडाइल इको पार्क और सुरई जंगल सफारी का शुभारंभ करने वाले हैं। आपको बता दें कि खटीमा में 2 किलोमीटर के बने दायरे में इस प्रदेश के सबसे पहले क्रोकोडाइल पार्क को 100 से ज्यादा मगरमच्छों को यहां पर रखा गया है और यहां आने वाले पर्यटक मगरमच्छ का दीदार करने के साथ साथ जंगल सफारी का भी यहां आनंद उठा पाएंगे। इसके साथ सीएम धामी दोपहर 2:30 बजे आर्मी कैंटीन के लिए भूमि पूजन करेंगे और फिर शाम को 4:30 बजे सीएम धामी हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां पर कल प्रधानमंत्री की होने वाली रैली की तैयारियों का जायजा लेंगे। तो जंगल सफारी का शुभारंभ करने वाले हैं। प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल पार्क होगा ये, और बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा क्रोकोडाइल यहां पर रखे गए। करीब 2 किलोमीटर में ये पूरा क्रोकोडाइल पार्क बनकर तैयार हुआ है। पार्क में 100 से ज्यादा मगरमच्छ होंगे, साथ ही साथ जंगल सफारी का भी लुत्फ ले पाएंगे यहां पर लोग। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे। यहां पर प्रधानमंत्री उत्तराखंड को 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। 23 परियोजनाओं में से 14,100 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास यहां से किया जाएगा। ये परियोजनाएं सिंचाई, सड़क, आवासीय, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति संबंधित है। इस कार्यक्रम में 6 परियोजनाओं का उद्घाटन होगा, जो सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं, एक पिथौरागढ़ में पनबिजली परियोजना और नैनीताल में सीवरेज नेटवर्क में सुधार से जुड़ी हुई थी। इन परियोजनाओं की कुल लागत 3,400 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री लगभग 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लखवार परियोजना की आधारशिला भी यहां से रखने वाले हैं। तो 17,500 करोड़ की यहां से सौगात मिलने वाली है। 23 परियोजनाओं का यहां से उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना है। 8,700 करोड़ की सड़क परियोजना का शिलान्यास हल्द्वानी से प्रधानमंत्री करेंगे। लखवाड़ा परियोजना का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी बुधवार को कुमाऊं में बीजेपी का चुनावी आगाज भी करने वाले हैं। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने जा रही है और इसी रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के कई मंत्रियों के साथ पहुंचे। सीएम ने दावा किया कि प्रधानमंत्री की जो रैली होने वाली है वो ऐतिहासिक होगी और इससे उत्तराखंड को कई सारी विकास परियोजनाओं का फायदा भी मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो यहाँ पर प्रस्तावित उनका कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। उस दिन हजारों करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास होने वाला है। साथ में एक विशाल जनसभा भी होने वाली। उसी विशाल जनसभा के मद्देनज़र और इस कार्यक्रम के तहत जो जरूरी तैयारियाँ पूरी हो गई हैं, लोगों में बहुत उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए और उनके कार्यक्रम में आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कुमाऊं में होने वाली रैली को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। आखिर क्या है इसकी वजह, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। 30 दिसंबर को उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी चुनावी रैली होने जा रही है, जिसकी तैयारियां हल्द्वानी के एमबी ग्राउंड में जोरों से चल रही है। चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले हो रही पीएम की इस रैली पर कांग्रेस की भी निगाह है, क्योंकि पीएम मोदी इस रैली के मंच से कुमाऊं के 6 जिलों को कई तोहफे देने जा रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं और कुमाऊं के लिए एक नई सौगात मिल रही है कि यहाँ एक नया एम्स बनने जा रहा है, जो कि सैटेलाइट कैंपस होगा हमारा, और हमारा जो मेडिकल कॉलेज बनने का पिथौरागढ़, उसकी भी जो है वो यहाँ पे आधारशिला रखने जा रहे हैं। हजारों करोड़ के कामों का यहाँ पे वो भूमि पूजन और शिलान्यास कर रहे हैं। जाहिर है, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो या फिर किच्छा में बनने वाले एम्स का सैटेलाइट सेंटर, इन दोनों का शिलान्यास चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने भी पीएम के दौरे पर निशाना साधा है। कुछ नहीं है सैटेलाइट सेंटर में, खाली एक ऐसा झुंझुना
जिससे कुछ भी नहीं निकलना है वो दिया जा रहा है। और बाकी जो चीजें हमने बनाई उन्हीं का उद्घाटन तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कुमाऊं को लेकर कांग्रेस भी अपनी घेराबंदी में जुटी है और अब प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, जिसमें कई सौगातें भी मिलने जा रही है। ऐसे में कांग्रेस भी पीएम मोदी की घोषणाओं की काट ढूंढने में जुटी है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की आज दिल्ली में एक बैठक होने जा रही है। बैठक में विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी और इस बैठक में प्रभारी, सह प्रभारी, हम आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष सहित कैंपेन कमेटी चेयरमैन हरीश रावत भी इसमें मौजूद होंगे। वहीं दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में शामिल होने के लिए नेता विपक्ष प्रीतम सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं। और वहीं दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में शामिल होने के लिए नेता विपक्ष प्रीतम सिंह दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने पर प्रीतम सिंह से बात की न्यूज 18 संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने। की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रीतम सिंह जी मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि क्या रहेगा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में। सर, आज स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बड़ी बैठक है कांग्रेस की, क्या एजेंडा रहेगा? नहीं, एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है और उस बैठक में जो है जो भावी प्रत्याशी हैं उनके परिप्रेक्ष्य में चर्चा भी होती है और निर्णय में आगे भी बढ़ा जाता है। सर, ये कह सकते हैं कि चुनावों को लेकर ये पहला कदम है, क्योंकि जब तक प्रत्याशियों को लेकर नाम घोषित नहीं होंगे, प्रत्याशियों के नाम पर डिस्कशन नहीं होगा, तब तक चुनावों में थोड़ा सा आगे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये पहला कदम है उत्तराखंड चुनावों को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक टिकट घोषित नहीं हुई तब भी हम लगातार कार्य करते आ रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसंवाद करने का काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। और टिकट की प्रक्रिया शुरू हुई है। आज स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक है, उसमें देखिए क्या स्क्रीनिंग कमेटी में तय होता है। जिस तरीके से पिछली बार देखा गया कि भी कुछ दिन पहले हरीश रावत ने ट्वीट किया, उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली में बड़ी बैठक राहुल गांधी ने बुलाई, उसके बाद अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, तो आपको लगता है कि टिकट को लेकर क्या दोनों मत, मतलब आप लोगों का मत और हरीश रावत दोनों एक कर पाएंगे, मतलब एक ही बात बोल पाएंगे क्या, कि इस पे भी मतभेद सामने आ जाएगा? नहीं, देखिए ये स्वाभाविक बात है और लोकतंत्र में ये प्रक्रिया भी है। बहुत सारे लोग जो है चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं, वो अपना आवेदन देते हैं और उस आवेदन के बाद उस पर चर्चा होती है। अगर सब लोग एक मत हो जाए तो 70 टिकट एक ही दिन में फाइनल हो जाए, वहाँ पर हर चीज़ होती है, हर आदमी अपनी बात कहता है स्क्रीनिंग कमेटी में, तो बातें होंगी, लेकिन अंतोगत्वा निर्णय तो हाईकमान को लेना है। हाईकमान जो निर्णय लेगा वो सबको स्वीकार्य होगा। बात करने के लिए तो सुना आपने, ये थे प्रीतम सिंह, जिनका साफ कहना था स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और अब उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उत्तराखंड में प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट है वो जल्दी घोषित कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज 18 दिल्ली। और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मांग पूरी हो गई है। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। एसडीआरएफ मद से ये धनराशि जारी की गई है। कैबिनेट की मीटिंग में हरक सिंह रावत ने इस्तीफा की जो धमकी दी थी, इसके बाद अब सीएम से मुलाकात हुई। 25 करोड़ जारी करने की बात अब इस पर सहमति भी बन गई है और आज कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए धनराशि जारी भी कर दी गई है। तो एक तरफ बीजेपी अपने मंत्री हरक सिंह रावत को थामने की कोशिश कर रही है, वहीं पर हरक सिंह के करीबी विधायक उमेश शर्मा काऊ सब ठीक होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हरक सिंह रावत पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह की खबरें हैं, ऐसे में अगर हरक सिंह कांग्रेस में आने की इच्छा जाहिर करेंगे या फिर उनकी इच्छा होगी तो पार्टी हाई लेवल पर विचार करेगी। और एक बार फिर से पहाड़ों में मौसम बदल गया है। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बीती रात से बर्फबारी हो रही है। खासतौर पर मुनस्यारी में बर्फबारी हो रही है, जिसका सैलानी भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। दरअसल मुनस्यारी में नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी तादाद में सैलानी पहुंचे हैं। वहीं चमोली की ऊंचाई वाले इलाकों में
फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली में एक बार फिर से मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी हुई, तो वहीं पर नैनीताल में भी कल रात ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ी जो है वो सफेद चादर से लिपट गई हैं, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। पिथौरागढ़, चमोली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ इस बर्फ से ठंड भी बढ़ गई है। नैनीताल में भी बीती रात से बर्फ पड़नी शुरू हो गई है। मेरे घर के पास भी आज काफी बर्फ पड़ी है। और मंगलवार देर रात जमकर बर्फबारी हुई। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की वजह से नजारे काफी सुंदर दिखाई दे रहे थे। चमोली के जोशीमठ, पोखरी, दशोली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई और इसके साथ ही नीति घाटी, माना घाटी, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली और जोशीमठ नगर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। 2 दिन के लिए मैं जोशीमठ में रुका और यहाँ पे मैं सुबह उठ के देख रहा हूँ, अचानक पूरा बर्फ़ गिरी हुई है और टेम्परेचर भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि पूरा ठंडा है और बहुत सुंदर नज़ारा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ, गजब लग रहा है। वहीं पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बीती रात से बर्फबारी हो रही है। खासतौर पर मुनस्यारी में हो रही बर्फबारी का सैलानी भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। दरअसल मुनस्यारी में नए साल का जश्न मनाने के लिए लोगों की भारी तादाद यहां पर पहुंची है। सैलानी यहां पर पहुंचे हुए हैं और अब मुनस्यारी में अभी तक की बात की जाए तो 4 इंच से अधिक बर्फबारी हो चुकी है और इसके साथ ही कालामुनी में भी बर्फबारी हो रही है, जबकि पिथौरागढ़ मुख्यालय सहित सभी इलाकों में इस वक्त बारिश जारी है। मौसम बदलने से ठंड में भी खासा इजाफा हुआ है। कल एंड सुबह से स्नोफॉल हो रहा है, सो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम एंजॉयिंग अ लॉट एंड इट्स द बेस्ट प्लेस जहाँ पे हम लोग विजिट कर सकते हैं। इट्स टू गुड, आई एम रियली एंजॉयिंग। मैं यहाँ पे स्नोफॉल मिला मुझे दिखने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं स्नो में खेल रही हूँ। तो पिथौरागढ़ में बर्फबारी हुई है और किस तरह से जो वहां पर्यटक पहुंचे हैं उनके लिए तो ये किसी बोनस से कम नहीं है। बर्फबारी का मजा उठा रहे हैं, लेकिन जो वहां पर स्थानीय लोग हैं उनको इस दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बागेश्वर के कपकोट तहसील के कर्मी, विनायक, शाम, खाती आदि स्थानों पर हिमपात हुआ है, जिससे कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। क्षेत्र में बर्फीली हवाएं चलने लगी है, लोग घरों में कैद हो गए हैं। जिले के सभी हिस्सों में रात से सुबह तक रिमझिम बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरे भी अब खिल गए हैं। और नैनीताल की बात की जाए तो कल रात से ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर यहां पर भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ी बिल्कुल सफेद चादर से लिपट गई है, इसकी वजह से ठंड भी बढ़ गई है। तो नैनीताल के भी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है और जो सैलानी यहां पर नए साल का जश्न मनाने पहुंचे हैं उन्होंने भी इसका जमकर लुत्फ उठाया। 2 तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीती रात यहां पर भी बर्फ पड़ी और अब जो सैलानी यहां घूमने आए हैं वो बर्फ में खेलते दिखाई दे रहे हैं। हम लोग बर्फबारी के ही उससे आए थे कि बर्फ मिल जाए, पर रात को ही बर्फ पड़ गई बारिश की वजह से, तो ये तो हमारा लक है। मैंने लाइफ में पहली बार बर्फ देखी है। इतनी बार नैनीताल आने के बाद भी फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे ये स्नो देखने के लिए, और फ्रेश स्नो है तो और मजा आ रहा है। हम तो कल पहले हमारी वापसी थी, लेकिन हमने कहा चलो एक दिन का और रिस्क लिया जाए। हमें होटल भी चेंज करना पड़ा, सिर्फ स्नो के लिए हमने होटल चेंज किया और देखिए भगवान ने की कृपा से हम सबको स्नो देखने को मिल गई। मौसम विभाग की चेतावनी का असर नैनीताल में भी दिख रहा है और ये देख सकते हैं कि कल रात बारिश हुई है, उसके बाद बर्फ के इस तरह के नज़ारे हैं और जो पूरी पहाड़ी है ऊपर देख सकते हैं कि पेड़ किस तरह से लदगद हैं। टूरिस्ट यहाँ पर हैं तो एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि बारिश होगी, बर्फबारी होगी, जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं देश के विभिन्न हिस्सों से और जो एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी और ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो पेड़ हैं वो पूरी तरीके से लदगद हुए हैं। रात में करीब बारिश हुई है, उसके बाद अचानक जो स्नोफॉल है वो हुआ है।
मुक्तेश्वर, नैनीताल, रामगढ़ वाले इलाकों में कुछ इसी तरीके के नज़ारे हैं। जो स्नोफॉल वाले इलाके हैं वहाँ पर टूरिस्टों का आना लगातार जारी है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है, जिस तरह से कुछ दिनों से टूरिस्ट कम नैनीताल में आ रहा था ठंड की वजह से, अब स्नोफॉल हुआ है तो उम्मीद ये की जा रही है कि टूरिस्ट जो है वो नैनीताल आएगा। जो पर्यटन कारोबार धीमा पड़ गया था वो एक बार फिर से चल पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आने वाले दिनों में जो 31 का दौर है उस दौरान भी टूरिस्ट ने काफ़ी बुकिंग कर रखी है। लेकिन अब जो है जो स्नोफॉल हुआ है उसके नज़ारे देखने पर्यटक इन इलाकों में पहुंच रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला से बाघ का एक रोमांचित कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में एक बाघ अपने शिकार पर है। आप शिकार की ओर दौड़ लगाते बाघ के वीडियो को देख रहे हैं और कितना रोमांच आप महसूस कर रहे हैं। ये वीडियो वहां मौजूद पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया। ये वीडियो ढिकाला के रेंजर RS चक्रायत ने मुहैया कराई है। चलो चलो सलमान पीछे चलो सलमान। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। BCCI